ईशान किशन ने नहीं मानी जय शाह की चेतावनी। क्या बीसीसीआई बोर्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया लेने वाला है ईशान किशन पर बहुत बड़ा एक्शन, क्योंकि ऑलरेडी बीसीसीआई ने एक एक्शन ले लिया है। सभी खिलाड़ी को वहां पर पर्सनली एक एक मैसेज भेजा था कि अगर आप इंडियन टीम के साथ नहीं खेल रहे हैं तो आप वापस डोमेस्टिक जाइए और रणजी ट्रॉफी खेलिए। श्रेयस अय्यर भी ट्रॉफी खेलकर आए थे इंडियन टीम में, लेकिन अब ईशान किशन बहुत सारी खबरों का पार्ट बन चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि ईशान किशन ने कर दी थी आईपीएल की तैयारी शुरू। फिर जैसा ने अपने बयान में भी वहां पर बोला था कि यह एटीट्यूड नहीं चलेगा, आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा और टेस्ट क्रिकेट नींव है क्रिकेट की, तो कहीं ना कहीं टेस्ट को प्रायोरिटी देना, डोमेस्टिक जाके खेलना। जब पुजारा जैसे बड़े खिलाड़ी वहां पर खेल सकते हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहां पर खेलना। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ऑलरेडी इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही है एक विकेट कीपर बैट्समैन के साथ। ऐसे में सामने खड़ा है ईशान किशन का एटीट्यूड और सामने खड़ा है वहां पर बीसीसीआई का एटीट्यूड, जिसमें नुकसान हो रहा है टीम इंडिया का। जय शाह ने साफ ये चीज कह दी थी कि आपको जो है यहाँ पे आपको रणजी खेलना पड़ेगा अगर आप टीम का हिस्सा नहीं हो, अनलेस अगर आप इंजर्ड हो तो वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर आप आराम से बस घर पे बैठकर रेस्ट कर रहे हो, कोई तरह का क्रिकेट नहीं खेले, तो आपको उसी टाइम इमीडिएट आपको जो रणजी खेलना है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना है। लेकिन आपको बताएं तो जो फाइनल राउंड रणजी का खेला जाने वाला था वो शुरू हो चुका है फ्राइडे से, यानी आज, और अभी तक वहां पे टीम के साथ अपनी जो उनकी स्टेट टीम है झारखंड, उसके साथ ईशान किशन नहीं जुड़े हैं। यहाँ पे जय शाह ने साफ उस टाइम कहा था कि कोई एक्सक्यूजेस, किसी भी तरीके का बहाना नहीं यहाँ पे बर्दाश्त किया जाएगा, नहीं सुना जाएगा। प्लेयर्स अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे, वो बोर्ड का काम होगा प्लेयर्स का फ्यूचर डिसाइड करना। और ऐसे में जो प्लेयर्स यहाँ पे नहीं खेलेंगे उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उन्हें मौका नहीं मिला जाएगा। ऐसे में ईशान किशन कहीं ना कहीं खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आईपीएल को प्रायोरिटाइज करना अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर ये बिल्कुल भी इस समय सही नहीं है। उन्होंने हालांकि ब्रेक मांगा था, लेकिन अब वो ब्रेक हो चुका है। रणजी ट्रॉफी में खेलना बहुत जरूरी है ईशान किशन का। अय्यर भी नहीं खेल रहे हैं इस समय, अय्यर की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं कि शायद अय्यर इंजर्ड भी थे उनके बैक पेन और ग्रॉइन पेन की वजह से, लेकिन उन्होंने भी खेलना शुरू नहीं किया है वहां पे। उसके बाद यहाँ पे ईशान किशन पे स्ट्रिक्ट एक्शन कहीं ना कहीं लिया जाने वाला है। बिल्कुल, और ऐसे में एक और पर्सपेक्टिव मानना ये भी है कि ऑब्वियसली ये बात है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी हो रही है। अब ईशान किशन वर्सेस बीसीसीआई की ये लड़ाई नजर आ रही है, और ऐसे में ईशान किशन की भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो खिलाड़ी आपके प्राइम ओपनर थे उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में स्क्वाड में भी थे, ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने शुभमन गिल की जगह भी ली। साथ ही साथ उस ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद वहां पर उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली उसमें भी कमाल की बैटिंग करके दिखाई। टी20 सीरीज थी, बहुत कमाल की तूफानी पारियां खेली। सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान थे वहां पर, उनके साथ कमाल की पार्टनरशिप मारी। और ऐसे में साउथ अफ्रीका सीरीज में आपने प्रायोरिटी उनके ऊपर जितेश शर्मा को दे दी, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल ईशान किशन के लिए भी रहा होगा। लेकिन जब आप बात करते हो अपने करियर की, जब आप बात करते हो अपने फ्यूचर की, और अगर बोर्ड पर्टिकुलरली कुछ ऐसे डिसीजन ले रहा है जो आपके अगेंस्ट है या फिर कह लीजिए आपके लिए है और आप उनको नहीं मानते हैं, क्योंकि अब बड़ी अपडेट ये आ रही है कि ईशान किशन, उस इंडिविजुअल मैसेज जो गया था बीसीसीआई की तरफ से, जैसा ने स्टेटमेंट भी दी थी कि यह एटीट्यूड नहीं चलने वाला है, उन सब के बावजूद भी ईशान किशन रणजी में नहीं खेलने गए मुकाबला। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रिलेशनशिप जो है ये ईशान किशन की और बीसीसीआई की ये और बिगड़ने वाली है, क्योंकि मानिए अगर आप इंडियन टीम पर नजरें डालोगे तो हाल फिलहाल में विकेट कीपर बैट्समैन टीम में बहुत ज्यादा मिसिंग नजर आ रहा है। और इस खराब रिलेशनशिप के चलते, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नुकसान वहां पर इंडियन टीम को हो रहा है। ईशान किशन के लिए कहीं ना कहीं ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट था, अपनी जगह वो बना सकते थे, कहीं ना कहीं पक्की कर सकते, क्योंकि उनकी विकेट कीपिंग जेन्युइन कहीं ना कहीं अच्छी है, और बैटिंग अगर वो करने जाए तो वो अच्छी कर सकते हैं। जो टीम इंडिया को हिटिंग की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है, वो चीज ईशान ला के देते हैं। लेकिन समझने की जरूरत थी कि अब ऋषभ पंत पूरी तरह से फिट होते हुए नजर आ रहे हैं। आईपीएल 2024 में उनकी वापसी कंफर्म मानी जा रही है। हालांकि विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बार मैदान में उतर गए तो विकेट कीपिंग शुरू करने में देरी भी नहीं लगेगी। और जैसे ही ऋषभ पंत फिट हो जाएंगे उसके बाद किसी और दूसरे खिलाड़ी को वहां पे सोचा भी नहीं जाएगा, मौका भी नहीं दिया जाएगा, प्रायोरिटाइज भी नहीं किया जाएगा। अगर एक बार ऋषभ पंत प्रॉपर यहाँ पे विकेट कीपिंग के लिए, बल्लेबाजी दोनों के लिए फिट हो गए, ऐसे में हमेशा टीम इंडिया स्क्वाड में, कोई भी टीम हमेशा स्क्वाड में दूसरा जो बैकअप ऑप्शन रखती है वो ईशान किशन
इनका विकल्प हो सकता था अगर वो अभी के लिए यहाँ पे जो अच्छा प्रदर्शन दिखाते, लेकिन वहां पे रणजी खेलते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये बहुत कहीं ना कहीं एटीट्यूड अच्छा नहीं है। हालांकि उनके माइंडसेट में था कि जितेश को प्रायोरिटाइज किया, लेकिन वो बीसीसीआई का माइंडसेट है, उनको किसको उस टाइम खिलाना है। आप अगर ये चीज सोच के चलोगे तो फिर आप हमेशा बाहर, आपको इसका मतलब बीसीसीआई उनको दोबारा मौका नहीं देगा, और इसी एटीट्यूड से इस समय बीसीसीआई उनसे काफी ज्यादा नाखुश है। बिल्कुल, और इससे भी इंपॉर्टेंट ये, जब आप टी20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करते हैं तो क्या आप केएल राहुल को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाने वाले हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर उन्हें नहीं खिलाओगे तो फिर किसे खिलाने वाले हो? ईशान किशन को अगर आप प्रायोरिटी नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं नुकसान वहां पर इंडियन टीम का हो रहा है। देखते हैं कि क्या ईशान किशन वापसी करते हैं रणजी ट्रॉफी में, क्योंकि अभी तक तो नहीं नजर आए ईशान किशन। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।